गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने या किताब लिखने या कोई अनुष्ठान या समारोह करने पर हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश के पास किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति है। यहाँ तक कि भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी ने भी अपने कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए समय समय पर गणेश जी की पूजा की है। भगवान गणेश जी को दूर्वा घास और लाल रंग का जास्वंती फूल प्रिय है, लेकिन तुलसी, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र पौधा है, भगवान गणेश जी को कभी नहीं चढ़ाया जाता। अन्यथा तुलसी का उपयोग पूजा और समारोह में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में सबसे पवित्र पौधा तुलसी का माना जाता है, फिर भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि गणेश जी और तुलसी जी दोनों परस्पर श्राप में लिप्त है। तुलसी धर्मराज की बेटी है। अपनी युवावस्था के दिनों में वह श्रीमन नारायण यानी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वह गंगा के किनारे घूम रही थी तो उसकी नजर श्री हरि के गहरे ध्यान में बैठे सुंदर गणेश जी पर पड़ी। माँ पार्वती के पुत्र होने के कारण गणेश अत्यंत सुंदर है। साथ ही गहन ध्यान की स्थिति में कोई भी व्यक्ति तेजस के साथ अधिक सुंदर दिखता है। तुलसी माँ की तरह गणेश जी भी अपनी युवावस्था और विवाह योग्य उम्र में थे और दोनों भगवान विष्णु के रूपों के प्रति समर्पित थे। तुलसी माँ को तुरंत भगवान गणेश जी से प्यार हो गया और उन्होंने गणेश जी को उनसे शादी करने के लिए कहा। उस समय भगवान गणेश ब्रह्मचारी थे, जो किसी भी ध्यानी के लिए स्वाभाविक स्थिति है। ध्यान में किसी से अलग रहने की अपेक्षा की जाती है और ध्यान करने वाला किसी रिश्ते या भौतिक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय खुद को तलाशने की कोशिश करता है। इसीलिए भगवान गणेश किसी से विवाह नहीं करना चाह रहे थे। इसके अलावा गणेश जी केवल उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते थे जिसमें उनकी माँ पार्वती देवी के समान दिव्य और अद्भुत गुण हो। इसीलिए गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक तुलसी माँ को विवाह के लिए मना कर दिया। इससे तुलसी जी का हृदय टूट गया। तुलसी ने इसे अपना अपमान समझा और वे बहुत क्रोधित हुई। अपने क्रोध में आकर तुलसी माँ ने गणेश जी को श्राप दिया कि एक दिन उनकी इच्छा के विपरीत भी उनका विवाह होगा। भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उसकी शादी एक असुर से होगी और फिर ऋषियों के आशीर्वाद से वह एक पौधा बन जाएगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और दिव्य मंत्रों से उनसे प्रार्थना की। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें पौधों में सर्वोच्च माना जाएगा। तुम्हारी सुगंध से सभी देवता प्रसन्न होंगे। तुम्हारे पत्तों से पूजन पाकर भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होंगे, परंतु मेरे भक्त अपनी पूजा या अनुष्ठान में सदैव आपसे दूर रहेंगे। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से चले गए। इसीलिए भगवान गणेश को तुलसी कभी चढ़ाई नहीं जाती।